आवाज आ रहा है? हाँ। तो बेसिक मैथ्स में हमने, ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया? एलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद वीडियो क्लियर है ना भाई? हाँ, ठीक है। तो इसमें आपने एलजेब्रा पढ़ लिया, लॉग पढ़ लिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। ये सब करा दिया मैंने भाई। बढ़िया रिवाइज करो। उसके बाद आपने डेरिवेटिव्स अच्छे से पढ़ लिया, है ना? स्लोप, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें आपको करा दी गई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रेशन का टॉपिक है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन में जो जो मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे पहले तो वो लिखो, याद करने के लिए जो दिया था। e की पावर x dx। बताओ भाई सबका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सारे याद करने के लिए दिए थे, तीन ये रहे। जल्दी करिए। जो भी डाउट होगा ना आज, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना। दोनों एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन और ये। हो गया? तो क्या आता है इसका आंसर? एक्स n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट। उसके बाद e की पावर x का e की पावर x प्लस कांस्टेंट साइन एक्स, ठीक है, इसको सिखाया था मैंने। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आया आपका? ठीक है। नेक्स्ट, और इंटीग्रल कॉस एक्स 5 इंटीग्रल 1/x कॉस एक्स dx लगा लेना। 6 इंटीग्रल sec² x dx। बताओ भाई क्या आएगा?
हो गया। कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव होता है बेटा साइन एक्स का। आंसर क्या आएगा? साइन एक्स प्लस सी डी एक्स अपॉन एक्स। एल एन एक्स नॉट लॉग एक्स। एल एन और लॉग में फर्क होता है, ये मैंने आपको सिखाया था। दिस इज tan एक्स प्लस। आई आंसर। कितने हो गए? छह। सात। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। एंड नाइन इंटीग्रल ऑफ। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स तो नहीं सिखाया होगा। रबड़ का। करो इसको। हो गया ये। तो ये किसका होगा? ये कोसेक स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव होता है कॉट का। कॉट का डेरिवेटिव जो आता है वो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस टाइम्स, तो माइनस कोसेक एक्स वाले का क्या आएगा? ठीक है। एक और बच गया शायद, ये वाला। तो क्या आएगा इसका आंसर? सेक एक्स टैन एक्स। टेबल से देख के भी लिख सकते हो आप, चॉइस आपकी है। हो गया। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा? सेक एक्स। यहाँ तक कुछ पूछना आपको? ना इसके एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल तो नहीं, एज अ क्वेश्चन ही करेंगे हम। इंटीग्रल डीएक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? जिनके भी जो भी डाउट्स होंगे प्लीज व्हाट्सएप पर भेज देना, कि बार बार स्क्रीन आके देखने में दिक्कत है। ओके। जो भी डाउट्स होंगे। इंटीग्रल डीएक्स ना। चलो सोचने का तरीका सिखा देते हैं, उसके बाद फिर अगले वाले से सोचना। ऐसा तो कुछ सीखा नहीं। तो किसी के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या लिखा होता है? वन। वन। बचपन में क्या सीखते हैं हम? एनीथिंग टू द पावर जीरो इज व्हाट? वन। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? लगाओ फॉर्मूला। बताओ क्या आएगा आंसर? इंटीग्रेशन का कुछ पोर्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था, अब बस खाली उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। फिजिक्स का बेसिक मैथ्स का पोर्शन कर रहे हैं हम, मैथ्स नहीं पढ़ रहे।
दिस इज आवर सिक्स्थ क्लास ऑफ बेसिक मैथ्स। हो गया ये एक्स की पावर जीरो वाला। क्या लिखोगे? एक्स की पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। जीरो प्लस वन, ये आपको क्या देगा बेटा? वन। तो अब याद रखना है कि dx का इंटीग्रल क्या होता है? x। याद रखना है ये अब, आज के बाद से dx का इंटीग्रल इज x। जल्दी करो बाकी सब। x पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा होता है? वन पावर। x टू द पावर वन प्लस वन, वन प्लस वन विच विल गिव यू व्हाट? ये आया आपका आंसर। पावर टू में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। टू प्लस वन, टू प्लस वन, एक्स क्यूब बाई थ्री। मतलब ये सब रटा हुआ होना चाहिए। एक्स डी एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स। क्वेश्चन फोर, इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स। करिए। हो गया। ये रूट एक्स क्या लिखा है बेटा? एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स। कैसे करोगे? हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन प्लस सी, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। और यहाँ नीचे वाला थ्री बाई टू क्या लिखाएगा? ये आया आपका आंसर। यहाँ तक कुछ पूछना है आपको? किसी को भी? नहीं। सिंपल इंटीग्रेशन सीखना है फिजिक्स में। फिजिक्स में कोई मैथ वाला इंटीग्रेशन हमें नहीं सीखना है। ठीक है। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह सब, ये सब जरूरत नहीं है। अगला इंटीग्रेशन में अगला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। ठीक है। अगला टाइप के पहले, अगला टाइप के पहले एक क्वेश्चन। से फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा फंक्शन हो जाए तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? डेरिवेटिव में कैसे डेरिवेशन लेते थे बेटा? बताइए। ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे। हाँ। एक एक करके। पहले इसको डेरिवेटिव करते थे, फिर इसको डेरिवेटिव करते थे, फिर इसको डेरिवेटिव करते थे। वैसे ही इंटीग्रेशन भी एक एक करके करेंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन एक एक करके करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा बेटा? बोलो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस टू तो कांस्टेंट होता था। डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट होता था उसको क्या करते थे हम? बाहर निकाल लेते थे। बच क्या गया? एक्स का इंटीग्रेशन। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर वन, वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये वाला टू जिसको आपने बाहर लिखा होगा वो ये। ठीक है। प्लस
थ्री। थ्री तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रल डीएक्स। इंटीग्रल डीएक्स क्या होता है बेटा? एक्स। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कुछ पूछना है? ये बताओ। मल्टीप्लीकेशन नहीं सीखना है? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 प्लस माइनस वाला कैसे करते हैं ये क्लियर है? एक एक करके सबको इंटीग्रेट करेंगे, वन बाय वन। ठीक। एक क्वेश्चन खुद से करो। रोहित। हो गया बच्चा? तो चूंकि बीच में आपका माइनस साइन लगा हुआ है, एक बार इसको और एक बार अलग से इसको, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा बेटा? माइनस कॉस एक्स। और वन बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? एल एन एक्स। ये आया आपका आंसर? इसमें कुछ पूछना है? 7। इंटीग्रल ऑफ 2 cos x प्लस 6x² dx। बताओ क्या आएगा? हो गया? तो 2 cos x का इंटीग्रल, टू कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम? 2 sin x प्लस 6x², सिक्स बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रल x³ बाई 3। 6 × x³ बाई 3, 2x³ प्लस कॉन्स्टेंट c। यहां तक कुछ पूछना है? ये बताओ। कोई सा भी सवाल 1 to 7 जो रिपीट करना हो? कोई सा भी सवाल 1 to 7 जो रिपीट करना हो? बोलो बेटा। जो भी डाउट्स होंगे व्हाट्सएप पर भेज देना यार, लाइव वाले। नहीं? चलो। तो कुछ नया चीज सीखना है अगला इंटीग्रेशन में, कि अगर मान लो कभी ऐसा इंटीग्रेशन मिल जाए तो क्या करेंगे? ऐसा तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं। पढ़ा क्या? नहीं ना? तो एक शॉर्टकट देखो, इसका भी होता है टी मान के करने का, बट यहां पर हम शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या शॉर्टकट यूज करेंगे? कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 6। 1/6। एक्स का जो भी कोएफिशिएंट हो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा।
इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, बोलो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x³ बाय 3। x³ बाय 3। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आपको, देख लो ढंग से। ठीक है। और मैथ्स वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पता नहीं बाद में आपको कोई समझाएगा कि नहीं समझाएगा। समझा ही देगा, ये बेसिक सा चीज है। कैसे आया ये 6x - 2, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, को टी मानते हैं। ठीक है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। ये क्या देगा आपको, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 6 dx, और टी को डिफरेंशिएट करोगे तो dt। डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, dt/6। अब देखना ध्यान से, 6x - 2 के होल स्क्वायर को, तो 6x - 2 को क्या माने थे, टी। तो t² dx, dx का वैल्यू क्या आया, dt/6। ये बाई 6 क्यों आया, उसको बस खाली मैंने एक्सप्लेन किया। 1/6 क्या होगा बाहर, t² dt का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, t³ बाय 3। टी किसको माना था तुमने, 6x - 2 को, वहां पुट कर देंगे। सो ये है डिटेल मैथ्स, जिसका बेसिक फिजिक्स में, कोई बेसिक मैथ्स में जरूरत नहीं है फिजिक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाना है, मुझे बेसिक मैथ्स से मतलब है, ये वाले मैथ्स से मतलब नहीं है। तो ये डायरेक्ट कैसे कर लोगे, ये क्लियर है आपको। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको उठा के नीचे लिखो, और जैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट कर दो। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन दिखा। आपको टी करके नहीं करना है, आपको जैसे सिखाया गया वैसे करना है, ठीक है। अरे,
हो गया। साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता? माइनस कॉस एक्स। तो पहले वो लिख देंगे हम। फिर क्या सीखा? एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको लिख डालिए। माइनस हाफ कॉस 2x+4 आया ये आंसर आपका। सेकेंड, 1/t का इंटीग्रल क्या होता? ln t। तो ln -6x-2। और x का कोएफिशिएंट क्या है? -6। तो -6। ये समझ में आया ये माइनस कहाँ से आया? x का कोएफिशिएंट क्या है? -6। लास्ट, e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? e की पावर x, कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है? 5। तो 1/5 प्लस c। इसमें कुछ पूछना है आपको? कोई सा भी जो नहीं समझ में आया हो देख लीजिए। हम्म। कोई सा भी जो आपको नहीं समझ में आया हो प्लीज आस्क। हो गया। इंटीग्रेशन में, बेसिक मैथ्स में जो नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल? जैसे अभी हमने साइन एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करा और क्या पाया? -cos x+c। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि इंटीग्रेशन के ऊपर आप एक लोअर लिमिट लगाते हो और एक अपर लिमिट लगाते हो। से फॉर एग्जाम्पल, साइन एक्स के लिए आपने लोअर लिमिट लगा रखा है 0, अपर लिमिट लगा रखा है π/2। ठीक है। देखना क्या होता है जब आप इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये सी वाला फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है। और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे और यहां लिखोगे 0, यहां लिखोगे π/2। तो यहां तक नोट करो पहले। वैसे इसका इंटीग्रेशन आता ना वो यहां लिख दोगे। फिर नीचे में लोअर लिमिट, ऊपर में अपर लिमिट। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो आप फिजिक्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद क्या करना होता है? अपर लिमिट को पहले लिखेंगे, -cos of π/2। एक्स के जगह π/2 पुट करेंगे, एक्स के जगह अपर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद एक फॉर्मूले का माइनस आएगा, फॉर्मूला का माइनस। एंड देन जो भी आपका इंटीग्रेशन आया है उसका लोअर लिमिट पुट करेंगे। एंड दिस विल बी योर आंसर। तो बताओ भाई, cos π/2, cos of 90 डिग्री क्या आएगा? 0। cos 0 क्या होगा? 1। एक माइनस लगा हुआ है, ये वाला माइनस कौन सा है? ये।
माइनस और माइनस क्या देगा आपको? +1। इसमें कुछ पूछना है आपको? कोई भी ऐसा लाइन जो नहीं समझ में आया हो? एनीथिंग, शुरू से लेकर अभी तक जो नहीं समझ में आया हो, एक बार देख जाइए डेफिनेट इंटीग्रल कैसे करते हैं। है कुछ भी नहीं यार, है बहुत आसान। पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। सर आपके लिए आसान होगा, हमारे लिए नहीं। 4-5 बार घर पे रिवाइज करोगे, आपके लिए भी हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है? क्वेश्चन करो। 0 to π/4। x² dx -1 to 2। बताओ क्या आएगा? और ये क्या था यार, इसका लिमिट x² dx का? क्या दिया था क्वेश्चन दूसरा वाला? हाँ। अच्छा। ऑनलाइन बच्चे बताना यार, दूसरा वाला क्या दिया था? भूल गया मैं। -1 to। डिलीट हो गया।
दूसरा वाला सवाल क्या दिया गया था? लोअर लिमिट कितना था? -1। ठीक। थैंक यू। ये हो गया आपसे? पहला वाला हो गया सभी से? तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? -cos x। cos x का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स। आप कैसे भी लिख लो, पहले बार। ये आया आपका 0 to π/4। पहले π/4 का लिमिट लगाएंगे। -cos π/4 प्लस sin π/4। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, -cos ऑफ 0 प्लस sin ऑफ 0। ठीक है। -cos π/4 क्या देगा आपको? -1/√2। ये क्या देगा आपको? +1/√2। दोनों मिलकर क्या दे देगा? 0। माइनस -cos 0 इज -1, sin 0 इज 0। -1 विल गिव यू व्हाट? +1। आया ये आंसर आपका? +1। मैच करो भाई, +1 आया या नहीं? +1 आया। इसको x⁻³ यहाँ पर -1 लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर 2 लिमिट लगाएंगे। 2 लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा? 2³/3। ये माइनस फॉर्मूले का -1³/3। दिस विल बी 8/3। -1 पर पावर 3 विल गिव यू -1। -1 इंटू माइनस विल गिव यू प्लस 9/3। आंसर विल बी 3। आया आंसर आपका 3? इसमें कुछ पूछना है आपको? ये बताइए। पूछना है किसी को इसमें? नहीं। इंटीग्रल sin² x 0 to π, इसको नोट करने का। अब सर, स्क्वायर वाला तो कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं रटा, है ना? बट हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ रखा है कि, क्या आप मुझे cos 2θ का फॉर्मूला बता सकते हैं? याद कर लिया हो आपने तो। नहीं याद किया हो तो मैं बता दे रहा हूँ। cos² θ माइनस sin²θ। इसको मैंने आपको दो तरीके से सिखाया था। cos² θ को अगर हम 1 - sin² θ लिख लें, ये क्या देगा आपको? 1 - 2 sin²θ। अब ध्यान से देखना।
कॉस टू थीटा को राइट साइड लाओ, टू साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो टू साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वन माइनस कॉस थीटा बाय टू। वन माइनस कॉस टू थीटा एक्स लिखा हुआ है। पहला लाइन नोट करो, तो ये भी लिख लेना। मैथ्स वाले आपको तो सीखना ही है। ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, हाफ माइनस हाफ ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स, यही लिखा है बेटा। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा सभी से, प्लीज करो इसको, डू इट। नहीं हो पाएगा तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। अगला स्टेप, हाफ कॉमन ले लीजिए, जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। वन का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो क्या देगा आपको, एक्स। वन इंटू डी एक्स बेसिकली क्या है, डी एक्स का इंटीग्रल है ना बेटा ये। एक लाइन और लिख दें क्या, यही करना है ना, दोनों का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करना है। डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स। लिमिट क्या लगाओगे एक्स पर, जीरो टू पाए, माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रल क्या होगा,
कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन। क्योंकि एक्स के साथ टू लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टू। ठीक है। इस पर लिमिट क्या लगाओगे, 0 to पाई। बताओ क्या आएगा आंसर। एक्स को पाई रखेंगे, लोअर लिमिट पर 0 रखेंगे, माइनस। इसको देखो ध्यान से। एक्स का वैल्यू जब 2 पाई होगा तो साइन 2 पाई इज 360। जीरो। एक्स का वैल्यू जब 0 होगा तो साइन का वैल्यू 0। तो ये बेसिकली क्या है, 0। आंसर क्या आएगा, 1/2 into पाई, विच इज इक्वल्स टू पाई/2। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख जाओ, कोई डाउट हो तो बताओ। मैथ्स वाले, आप ये याद भी रखना। ठीक है। आप ये याद रखना, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, पाई/2। इसका और भी तरीका होता है निकालने का, तो जब मैथ सिखाया जाएगा तब बता दिया जाएगा आपको, जब हाँ भी आप मैथ्स पढ़ेंगे। कोई सा भी लाइन जो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना हो वो बता दीजिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6। ऑनलाइन बच्चे, कोई सा भी स्टेप जो दोबारा रिपीट करना हो वो बता दीजिए। स्टेप नंबर बताइए, लास्ट लाइन से क्या पता चलेगा कौन सा लाइन है। स्टेप नंबर बताइए बेटा। ऑनलाइन बच्चे एकदम बी स्पेसिफिक। 6। यहाँ देखो, एक्स का वैल्यू पहले क्या पुट करोगे, पाए। तो ये पाए समझ में आया। लोअर लिमिट क्या पुट करोगे, 0। तो 0। ये समझ में आया। नाउ दिस वन, एक्स का वैल्यू जब पाई पुट करोगे तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई साइन 360, साइन 360 साइन 0। तो वैल्यू क्या आएगा, 0। और जब आप 2x में x का वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो 0 - 0 विल गिव यू व्हाट, 0। समझ आया अब। बोलो भाई, समझ आया कि दोबारा बोलना है? नहीं बोलना है दोबारा? क्वेश्चन बनाइए, क्या है सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ax² प्लस bx+c। नो डाउट रह गया ना, कल जब आओगे ऑफलाइन तो पूछ लेना। मौसम खराब की वजह से नहीं आ पाए। सेकंड इज, e⁻x dx, इंटीग्रल -1 to 1
थर्ड इज cos x dx minus pi by 2, pi by 2. Fourth is integral of cos square x 0 to pi। चार सवाल हैं, करिए। क्वेश्चन कॉपी हो गया सभी का? सभी लोग क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। सारा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। एंड टेक योर टाइम एंड डू इट।
बन तो रहा है ना भाई। ऐसा पता चला मैं ही अपने में पढ़ते जा रहा हूँ। थोड़ा मेहनत करो अब घर पर, छुट्टी समय खत्म हो गया। 1 हो गया 1। मिलाओ 1। इसका इंटीग्रेशन क्या आया? ax³ बाय 3। इसका इंटीग्रेशन क्या आया? bx² बाय 2। उसका इंटीग्रेशन क्या आया? cx। आया ये? कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये नहीं आया हो? x का वैल्यू क्या पुट करेंगे पहले? 3। 3 का क्यूब क्या देगा? 27। 27 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 9। x का वैल्यू 3, 3 स्क्वायर 9। c × x 3c। जब जीरो पुट करोगे तो सारा जीरो हो जाएगा। ये आएगा आपका आंसर। दूसरा हो गया e⁻x dx इंटीग्रल -1 to 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x -1 to 1। पहले अपर लिमिट पुट करोगे, एक माइनस साइन फॉर्मूले का, e⁻⁻। क्या है आपका आंसर? लिख कैसे सकते हो? e−1 बाय। दोनों सही है। सेकंड में कोई दिक्कत? थर्ड हो गया? कितने हुए? 1 2 कितने हुए? 2 हुए हैं। 3 हो गए। सभी के 3 हो गए बेटा, ऑनलाइन बच्चे आप लोगों के 3 हो गए। बताइए। cos x का इंटीग्रल sin x। बताओ भाई। sin π/2 क्या देगा? sin π/2 मतलब sin 90। sin 90 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1। ये फॉर्मूले का। साइन ऑफ -90 क्या होगा? -1। 1 - 1 विल गिव यू 2। आया ये आंसर? और फोर्थ। आई होप ये नहीं हुआ होगा, जल्दी से करिए, कोशिश करिए। उतना दिमाग में है बेटा कि कॉस स्क्वायर का तो कोई आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, पर ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी है। क्या होगा ये? इस बार साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर लें। क्या पाएंगे?
क्या अब ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं? वो थीटा नहीं होगा, एक्स होगा, क्योंकि एक्स में लिख रहे हैं हम। बताओ, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? एकदम सेम सवाल चल रहा है जो उसमें आपको दिक्कत हुआ, ये वाला लास्ट जो हमने करा था। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हाफ बाहर निकालेंगे। ये आया 1 dx। वन क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर 0। तो dx का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? dx का इंटीग्रल, ये तो बोला मैंने याद रखने के लिए, क्या होता है ये? वन का इंटीग्रल क्या होगा? cos 2x। cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x। cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा? sin 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 2। 0 to पाई। बताओ वैल्यूज क्या आएंगी? sin 2 पाई इज 0। दिस इज 0। दिस इज 0। क्या आएगा आंसर? पाई/2। आया आंसर ये? अब बताओ, अब किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई सा भी स्टेप में जिसको आप डाउट हो, मैथ्स वालों के लिए तो ये है ही बेटा ना, आपको तो ये सीखना ही है, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक इन इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। दिस इज माई कर्व। ओके। एंड आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व टिल हियर। ये मेरा तो वाई एक्सिस है। मान लो ये ए कोऑर्डिनेट है, ये बी कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया? लेट दिस फंक्शन बी समथिंग, फॉर एग्जाम्पल x² 2x+1, वैसा कोई फंक्शन है। ठीक है बेटा। कैसे एरिया निकालते हैं? एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? स्टेप 1, assume a strip in y direction with negligible thickness। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये।
फिजिक्स में बहुत यूज होगा, और बच्चों के परेशानी का कारण यही है पूरे फिजिक्स में। नेग्लिजिबल थिकनेस का क्या मतलब हो गया? वेरी स्मॉल थिकनेस। देखना ध्यान से, अगर हम वाई डायरेक्शन में एक स्ट्रिप कंसिडर करें, उसका थिकनेस एक्स डायरेक्शन में, छोटा थिकनेस को क्या बुलाओगे आप? डी एक्स। ये थिकनेस हुआ डी एक्स। वेरी स्मॉल थिकनेस इज कॉल्ड डी एक्स। आप देखो ना, यहां से मैं दिखाता हूं आपको। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से x1 है, यहां से यहाँ x2 है, तो थिकनेस क्या लिखोगे? x2 माइनस, सॉरी, x1 माइनस x2। इसी को क्या बोलोगे? डी एक्स। तो अगर इस थिन स्ट्रिप का मुझे एरिया लिखने मिल जाए, तो ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा? वाई के बराबर। तो ना कोई वैल्यू होगा वाई का? देखो ध्यान से, यहां पर वाई का कोई वैल्यू होगा। लेंथ इज वाई, थिकनेस इज डी एक्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी व्हाट? वाई इंटू डी एक्स। ये समझ में आता है? एंड इनटू विच। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये तो आपने इस थिन स्ट्रिप का निकाला। अब ध्यान से सुनना, यही काम की चीज है। ये जो थिन स्ट्रिप है, जो एरिया तुम्हें निकालना है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। खत्म कहां पर होगा? यहां पर। तो ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप का एरिया अगर ऐड कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? इस ग्राफ का एरिया। ये समझ आता है? ध्यान से 2 मिनट सोच लो। मान लो ये लाल वाली थिन स्ट्रिप ए से शुरू हो, ठीक है? उसके बाद जस्ट बगल वाले स्ट्रिप को लो, उसके बाद जस्ट बगल वाले स्ट्रिप को लो, उसके बाद जस्ट बगल वाले स्ट्रिप को लो। ऐसे करते 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 कितने स्ट्रिप्स होंगे? इनफाइनाइट। और उन सारे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स को अगर आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा बेटा? एरिया। ये समझ में आता है? और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। एरिया ऑफ ग्राफ विल बी y इंटू डी एक्स। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ये टफ है, ये टफ है ना। y का फंक्शन कैसा बेटा? y इज अ फंक्शन ऑफ, कैन बी रिटन लाइक दिस, तो y की जगह क्या लिखेंगे हम? अब लास्ट ये बच गया, ये जो x है, ये जो x है, बताओ भाई कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो से शुरू हो रहा है या ए से शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, तो लोअर लिमिट क्या रखोगे? x इक्वल्स टू ए। कहाँ खत्म हो रहा है? बी पर खत्म हो रहा है, तो लोअर लिमिट क्या रखोगे? अपर लिमिट क्या रखोगे? बी।
तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड्स एट बी, दिस विल गिव यू एरिया अंडर दिस कर्व। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सपोज आई हैव माई पैराबोला लाइक दिस। पूरा पैराबोला ये है। पूरे पैराबोला से मुझे फर्क नहीं है। आई वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला दिस वन। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये एरिया चाहिए। ठीक है। तो इसको हम कैसे सोचेंगे, इसको हम थिंक कैसे करेंगे, तो देखना बेटा ध्यान से। पेन नीचे रखकर पूरा प्रोसेस देखना। जहां बोलेंगे कॉपी करने वहां कॉपी कर लेना। कि मुझे अगर ये एरिया चाहिए 0 से 2 के बीच का, ठीक है, तो स्टेप 1 क्या बोला कि एक स्ट्रिप लो। ठीक है। उस स्ट्रिप का एरिया लिखो। क्या लिखोगे उस स्ट्रिप का एरिया? वैसे अगर इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हो जाएं, वैसे अगर इनफाइनाइट काले वाले की तरह इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हो जाएं और सभी को ऐड कर दे, तो क्या मिल जाएगा आपको? एरिया मिल जाएगा पूरा। एरिया अंडर ग्राफ जो पूछा गया है, मेरे को ये पूछा गया है, विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स। अब जैसे मान लो ये वाला जो पैराबोला है उसका इक्वेशन हमें दे रखा है। ठीक है। तो जो इक्वेशन दे रखा है वहां पर y को पुट करो। और उसके बाद बताओ कि x का वैल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? 0। x का एंड पॉइंट क्या है बेटा? 2। काम हो गया। क्या आएगा आंसर? 8/3। समझ आया? कोई सा भी लाइन जो दोबारा बोलना हो नोट कर लो। ये तरीका होता है एरिया निकालने का, ऐसे निकालते हैं एरिया। आपने क्या पूछा? सर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है? जहां से शुरू किया लोअर लिमिट, जहां खत्म किया अपर लिमिट। ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया बेटा, नोट हो गया सभी का ऑनलाइन? स्पीड पता नहीं चलता भाई ऑनलाइन में, क्या स्पीड से आप लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड
एरिया ऑफ ग्राफ y इज इक्वल्स टू 3x² between x equals to 2 and x equals to 5. Do it. 2 से 5 के बीच में इसका एरिया निकालना है। ऑनलाइन वाले आपका ये वाला एग्जाम्पल कॉपी हो गया। चलिए। ऑलमोस्ट बेसिक मैथ्स खत्म हो गया। मंडे से विल स्टार्ट विथ वेक्टर्स फिजिक्स। मैथ्स ही है वेक्टर भी। और भी जो छोटे मोटे टॉपिक होंगे वो किसी दिन करा देंगे आपको। वैसे तो हो ही गया यार। डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, लॉग हो गया, एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो यही 5 चीजें यूज होती है। एक ग्राफ का चैप्टर होता है, तो करा देंगे ग्राफ भी। आपका काम है जो बेसिक मैथ्स आपको कराया गया है उसको पढ़िए 3 बार 4 बार 5 बार, और फॉर्मूले रटिए। तो कितना भी ज्ञान दे दे बेटा, फॉर्मूला नहीं रटा हुआ होगा तो नहीं होगा। लिखा गया ये। एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल्स टू व्हाट? एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। व्हाट इज एफ एक्स? 3x² dx टू 5। ये आया आपका। इसका इंटीग्रल क्या होगा? सी बाहर रहेगा, 2 से 5। 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब will give you how much? 170। ठीक है। चल, होमवर्क लिख लो। इंटीग्रेशन खत्म। होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जितना दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए ना बेटा, जितना पढ़ा है ना उतना काफी है। उसी को 2 बार 3 बार रिपीट कर लो, काम हो जाएगा।
ठीक है। 4 5 4 9 और 2 11 सवाल हैं आपके पास करने के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन घर पर होमवर्क है आपका, कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। पेज पलट लीजिए। कोई भी डाउट हो आज की क्लास से तो बताइए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ये थोड़ा टाइम देना होगा यार, थोड़ा टाइम दो। आप ट्रिग्नोमेट्री एक दिन में नहीं सीख गए थे ना, थोड़ा टाइम लगा था। डेली बेसिस पर थोड़ा टाइम दो। अभी समय है हमारे पास। ठीक है। 5 दिन 10 दिन डेली बेसिस पर इसको थोड़ा थोड़ा समय दो। पढ़ो डेली बेसिस पर। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा, बाकी समय मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल। तो ये होगा। और एक बार अगर ये स्ट्रांग हो गया ना बेटा, तो मैं बता रहा हूँ फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फंसता लोग मैथ्स में ही है, फिजिक्स में। ठीक से नहीं पढ़ा हुआ होता है, ना बेसिक मैथ्स ना नॉर्मल मैथ्स। पता नहीं, मेहनत नहीं करते हैं या फिर क्या है, पता नहीं मैथ्स। देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आप जा सकते हो। हाँ, एरिया होगा। अब जैसे मैंने दिया ना, x = 2 से लेकर x = 5 तक। ठीक है, तो x = 2 मीटर टू x = 5 मीटर। एरिया मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा x = 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 117 आया वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट तो होगा ही होगा एरिया का भाई, बिना क्या मतलब। इंटीग्रेशन करके वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाया गया। एरिया का यूनिट तो वही होगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्स का यूनिट क्या दिया गया है। और कुछ ऑनलाइन बच्चे आपको कुछ पूछना हो? नहीं, जा सकते हैं फिर। देख लेते हो। व्हाट्सएप पर तो नहीं पूछा, नहीं, चलो ठीक है।